नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आप सभी साधकों का स्वागत है। तो नवरात्रि में किस तरीके से साधना करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, नवरात्रि में कौन सी साधनाएं सिद्ध होती है, अगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम कौन सी साधना कर सकते हैं। तो इस सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आप भी नवरात्रि के पावन पर्व का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने हेतु और साधना से जुड़ने हेतु इस वीडियो को जरूर एंड तक पूरा का पूरा देखें, ठीक से इसको समझें, ताकि आपको भी इस शक्ति उपासना का जो ये पावन पर्व चल रहा है उसमें आपके मंत्र सिद्ध हो, आपकी साधना सिद्ध हो और आपके मन में चल रहे प्रश्नों के भी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर देने जा रहे हैं। और कुछ अत्यंत कम समय में सिद्ध होने वाली कुछ उपासनाएं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप सुनना चाहते हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो बड़ी बड़ी उपासनाएं करना हमें मुमकिन नहीं है, तो गुरुजी कुछ कम समय में हम साधना कर सकते हैं क्या, या बड़ी बड़ी उपासनाएं ही हमें ज़्यादा सिद्धि देती है। तो ये प्रश्न बहुत सारे साधकों के मन में होता है कि बड़ी उपासनाओं से ज़्यादा सिद्धि लाभ होता है, तो छोटी उपासनाओं से उतना सिद्धि लाभ होगा या नहीं होगा। तो ये कोई ऐसी योग्य बात नहीं है कि कोई भी देवता जो होती है वो आपकी भक्ति भाव देखती है। आप कितने लाख जाप करते हैं इसके ऊपर सिद्धि कभी भी एक प्रकार से आपको प्राप्त होगी या नहीं ये तय नहीं होता। अभी तो आप कितनी भक्ति भाव से साधना करते हैं, कितनी आप एकाग्रता से साधना करते हैं, कितना आप समर्पण भाव से साधना करते हैं, इसके ऊपर यह निर्भर करता है कि आपको उस विशेष स्थिति वह प्राप्त होगी या नहीं। इसलिए देवता के लिए आपका 1.25 लाख जाप, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जाप का कोई भी महत्व नहीं है। आप कितने भक्ति भाव से साधना करेंगे, कितनी तीव्रता से साधना करेंगे, कितना समर्पण भाव आपका होगा, इस पर आपकी सिद्धि निर्भर करती है। इसलिए बड़ी साधना या छोटी साधना इसका कोई भी आपके सिद्धि से लेना देना नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गुरुजी कुछ कम समय में सिद्ध होने वाली साधना बताएं। तो कम समय में सिद्ध होने वाली मतलब हम आपको आज 10 मिनट या 15 मिनट देकर भी आप अगर साधना करना चाहते हैं तो कौन सी साधना कर सकते हैं ये आपको बताना चाहेंगे। जो दुर्गा सप्तशती हो या फिर बाकी की, या जो हमारी जो 10 महाविद्याएं हो, उसके जैसा फल देने वाला एक विशेष साधना बताना चाहेंगे। वैसे एक नहीं, 2-3 ऐसे स्तोत्र है, ऐसे कुछ मंत्र है जिसकी आप साधना अत्यंत कम समय में कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहली साधना है सप्तश्लोकी दुर्गा की साधना। तो सप्तश्लोकी दुर्गा की साधना वो सभी साधक करें जो सप्तशती खुद नहीं पढ़ सकते या उतना समय नहीं है, रोज का 1-2 घंटा आपके पास नहीं है साधना के लिए। तो सप्तश्लोकी दुर्गा एक ऐसा स्तोत्र है, ऐसा अद्भुत सिद्ध स्तोत्र है जो आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 मिनट लगेंगे। तो ऐसे अगर आप इसके 11 आवर्तन भी करते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जो नए साधक है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो साधक अच्छी तरीके से संस्कृत पढ़ सकते हैं या फिर एक बार आपको ये ज़बानी हो गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना, सिर्फ 8 श्लोक पढ़ने हैं। तो 8 श्लोक पढ़ने के लिए आपको 11 बार भी आपको ये आप पढ़ेंगे तो इसकी उपासना सिद्ध हो जाती है। इसकी संपूर्ण डिटेल में उपासना किस तरीके से उच्चारण है, क्या है, ये हमने मेंबरशिप पर देकर रखी है। इसलिए आपको इसका जरूर लाभ लेना चाहिए। यह अत्यंत कम समय में संपूर्ण तरीके से सिद्ध होने वाली उपासना है। ये आपके सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार की आपकी जो भी संकल्प है वो सिद्ध करते हैं। दूसरा है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र भी अत्यंत कम समय में केवल 20 श्लोक का ये स्तोत्र है और ये सभी प्रकार से आपको सिद्धि देता है, आपको आर्थिक प्रगति देता है, आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है। और ये भी आपको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, रोज सिर्फ 9 बार इसका पाठ करना है। इसकी संपूर्ण उपासना हेतु आपको 20 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला। तो ये दूसरा है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको
कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण भक्ति भाव से क्या करना है, सिर्फ 21 बार पाठ करना है। इसके लिए भी आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। और अगर हम बात करना चाहें कुंजिका स्तोत्र की, तो कुंजिका स्तोत्र में ही कहा गया है कि सप्तशती में कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। तो कवच का, अर्गला स्तोत्र का, कीलन का, किसी का भी आपको किसी की भी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो सिर्फ कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। इतना जबरदस्त स्तोत्र है कुंजिका स्तोत्र। तो इसके लिए कुंजिका स्तोत्र की सिर्फ 21 बार साधना करके देखें हर रोज 9 दिनों तक, तो आपको इसकी ज़बरदस्त शक्ति क्या है वह अपने आप ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी उपासनाओं के पीछे भागना कोई इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अपितु हम आपको कहना चाहेंगे कि आप बड़ी बड़ी उपासनाओं के पीछे भागने से अच्छा है आप एक ही उपासना ले, छोटी उपासना ले और वो रोज करें। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर आप रोज पढ़ेंगे तो कि कोई बड़े से बड़ा संकल्प क्यों न हो, आपका ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको और एक उपासना बताना चाहेंगे कि वो आपको क्या है, वो केवल और केवल 15 मिनट की उपासना है। 15 मिनट आपको रोज देने हैं नवरात्रि में, तो आपकी ये भी उपासना सिद्ध हो जाएगी। और ये भी उपासना हमने पहले से ही हमारे मेंबरशिप के ऊपर भी देकर रखी है। दुर्गा द्वात्रिंशत नाममाला। तो क्या स्तोत्र है, दुर्गा द्वात्रिंशत नाममाला। ये भी एक जबरदस्त ऐसा स्तोत्र है। ये स्तोत्र आपको क्या है, केवल और केवल 7 श्लोकों का स्तोत्र है। तो ये जो 7 श्लोकों का स्तोत्र है, तो ये आप अगर विशेष प्रकार से मतलब 7 या फिर 14 या फिर 21 इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, इससे सभी प्रकार से आपको एक प्रकार से आपके आजू बाजू में कवच निर्माण होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपकी आर्थिक बाधाओं का नाश होता है। ऐसे अनेकों कार्य ऐसे ही आपको संपूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाते हैं। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्तोत्र थे जो आप अगर पाठ करेंगे तो कम समय में आपको इसकी सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके साथ में आपको शरणागत दीनार्थ ये जो मंत्र है उसका भी आप साधना कर सकते हैं। इसकी साधना केवल 1 घंटे की होती है। ऐसा 9 दिनों तक अगर आप घी का दीपक लगाकर इसकी साधना करेंगे तो इससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसको छोड़कर और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवरात्रि में किस तरीके से हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो बड़े और कड़े नियम लेने की आवश्यकता नहीं है, नियम उतने ही ले जितना आप फॉलो कर सकते हैं। हर किसी के लिए उपवास करना मुमकिन नहीं होता। तो एक और भी प्रश्न होता है, क्या उपवास के बिना कोई साधना सिद्ध होती नहीं है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमारा शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। जिस शरीर से आप साधना करेंगे वो अगर आपका योग्य नहीं होगा तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लोगों का ऐसे होता है कि उनको उपवास करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वह साधना नहीं करते। उपवास करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी साधना होना। इसलिए जो भी साधक ऐसे हैं कि जो जॉब के लिए जाते हैं, जो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 7 बजे निकल जाते हैं और उनको दोपहर 1 या 2 बजे इतना काम होता है कि उनको भूख लगती ही है, और जो ये उपवास का खाना रहता है उसकी वजह से एसिडिटी वगैरह भी होने वाले लोग ऐसे हैं, जिनको शुगर है या फिर डायबिटीज़ है, ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़्यादा समय भूखा रहना योग्य नहीं होता। तो उनको हम कहते हैं कि आप क्या करें, पूरे मन से लगन से साधना करें और आप देखें कि बिना उपवास के भी साधना सिद्ध होती है। उपवास ये केवल एक माध्यम है कि आप भगवान से जुड़े रहो, परंतु उपवास के बिना हमारी साधना सिद्ध नहीं होगी। ये अगर आपके मन में है तो वो अत्यंत गलत बात है। भगवान ये सब चीज़ें नहीं देखते, वो केवल आपका जो उच्चारण है वो योग्य है या नहीं, आप किसी का हित तो कर नहीं रहे हैं, आपका संकल्प योग्य है या नहीं, और आपकी जो साधना है वो तीव्र गति से हो रही है या नहीं, या आप पूर्ण समर्पण से कर रहे हैं या नहीं, ये देखते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी साधना अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। इसको छोड़कर और एक प्रश्न है
कि अगर हम हमारी नित्य साधना कर रहे हैं तो अलग से अनुष्ठान की आवश्यकता है क्या? तो हाँ, ये बात का हम उत्तर देना चाहेंगे कि नित्य साधना तो आपकी चल ही रही है, परंतु ये जो शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है, उसका अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे, इस पर कुछ विशेष साधना करेंगे, तो उससे आपके सभी प्रकार के संकल्प जल्द ही सिद्ध होंगे और आपको उपासना का योग्य लाभ प्राप्त होगा। तो हमारे यहाँ पे भी श्री सूक्त की भी अभी एक विशेष प्रकार की जो भी साधकों ने इसके लिए योगदान दिया है, उनके लिए अभिषेक की जो भी विधि है वह चल रही है। बहुत ही जल्द यज्ञ का भी एक प्रकार से जो संकल्प किया है वह शुरू होगा और उस यज्ञ के माध्यम से सभी साधकों के लिए हवि दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो सभी साधकों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उन सभी साधकों के ऊपर भगवान की कृपा होगी और उनके जो भी संकल्प है वह सिद्ध होकर वो भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। तो ये भी सभी चीज़ें हमारे यहाँ से चल रही है और दीक्षा के संदर्भ में भी अपडेट आपको जल्द ही प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और कुछ विशेष चीज़ें लेकर आपको जल्द ही हम वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।